हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर योरसेल्फ। दोस्तों, जब हमें अपनी इस ट्विन फ्लेम जर्नी का पता चलता है या इस पता चलने के पहले ही जब हम अपने पर्सन से सेपरेट हो जाते हैं, उस समय हमारे दिल दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते हुए हम कहीं ना कहीं इस शब्द तक पहुंचते हैं, ट्विन फ्लेम। ये बहुत ही एक बिगनिंग स्टेज की बात हो रही है जहां आपको बिल्कुल ये पता नहीं होता कि ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं या इस तरह की कोई जर्नी भी होती है। ये समय ऐसा होता है जब आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन से डील कर रहे होते हैं और एक अनअवेयरनेस वाली स्टेट होती है। ये वाली स्टेट हमारी ऐसी होती है जहां हम मल्टीपल चीज़ों को डील कर रहे होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस लिए मन में जिनका कोई आंसर नहीं, कुछ पता नहीं। साथ ही एक डीप इंटेंस पेन से गुजरते हैं और अपने जो पर्सन है उनकी बहुत ज़्यादा याद आना और किसी भी तरह से कोशिश कितनी भी करते हुए भी उनसे कनेक्ट न कर पाना। और साथ ही कहीं ना कहीं हमें, क्योंकि हम एक ऑलरेडी एक लोअर वाइब्रेशन में नेगेटिव स्टेट में है, तो हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा होता है, छोटा बड़ा, वो सारी ही चीज़ें उस वक्त हमें ट्रिगर कर रही होती हैं। इन ट्रिगर्स और दुख तकलीफ़ों को पाते हुए हम कहीं ना कहीं अपने आप को एक विक्टिमाइज्ड मोड में फील करने लगते हैं खुद को, और ऐसा फील होता है जैसे एक बेचारापन वाली फीलिंग आती है खुद में ही कि मेरे साथ ही ये सारी तकलीफ़ें, ये सारा दुख दर्द ऐसा क्यों हो रहा है। और शायद क्योंकि डिवाइन फेमिनिन्स एक एम्पैथ सोल होती हैं, तो कहीं ना कहीं ये बचपन से ही, इनफैक्ट पास्ट लाइफ टाइम्स से वो ऐसा करते हुए आती हैं, जहाँ वो खुद को दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशियों को कॉम्प्रोमाइज़ कर देना, दूसरों की खुशी में खुश रहना हमेशा, और दूसरों को अपने से ज़्यादा वैल्यू देते रहना, ये उनका एक बिहेवियरल पैटर्न बन जाता है ओवर द इयर्स। लेकिन जब उन्हें अपनी इस जर्नी का पता लगता है, तो जो उनके पर्सन का प्यार है वो इतना इंटेंस, इतना पुल एनर्जी होती है, यहाँ पे आकर के डिवाइन फेमिनिन को एक वेकअप कॉल की तरह फील होता है। उसे रियलाइज़ होता है कि मुझे ये प्यार चाहिए, लेकिन उसके बावजूद वो अपने आप को एक पावरफुल एनर्जी में लाने के बजाय वो एक विक्टिमाइज्ड मोड में खुद को फील करने लगती है। एंड डेफिनेटली जो सोल इतने जन्मों से अपने आप को इस कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी में लगता है, वो अचानक से अपनी चीज़ों को बदल नहीं सकता। इसके लिए उसे एफर्ट्स डालनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर अपने ट्विन फ्लेम से मिला हुआ प्यार या अफेक्शन, लव, केयर उनके लिए एक उनको जगाने का काम करता है, बशर्ते वो अपनी इस विक्टिम मोड से बाहर आने की कोशिश करें। इस विक्टिम मोड से बाहर आना एक डिवाइन फेमिनिन के लिए, उनके प्रोग्रेस के रास्ते के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एक स्टेप होता है। जो सोल हर छोटी बड़ी बातों के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहती है, वो यहाँ अपनी खुशी के लिए और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अगर एक कदम भी आगे बढ़ाती है, तो ये उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। और ये वाला जो बेचारापन है, इससे बाहर निकलना एक डिवाइन फेमिनिन के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब एक डिवाइन फेमिनिन को ये समझ आ जाता है कि उसके लिए कोई और आउटर सोर्सेज नहीं आएंगे हेल्प करने के लिए, उसे खुद से अपनी हेल्प करनी है। यही पल जब वो डिसाइड कर ले कि मुझे अपने इस विक्टिम मोड से, बेचारेपन से बाहर आकर और अपने लिए जीना है, तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होता है एक डीएफ की लाइफ में। ये तो हुआ फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अपने विक्टिमहुड से बाहर आना। नाउ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू रियलाइज एंड बी अवेयर ऑफ योर शैडो साइड्स। जो चीज़ें, जो बातें, जो सिचुएशंस, जो लोग आपको ट्रिगर करते हैं, आप उन्हें एक नेगेटिव एनर्जी प्रोजेक्ट करने के बजाय, एक जजमेंटल एनर्जी उनके प्रति रखने के बजाय, ये अवेयरनेस में आए कि वो आपको क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। या अगर कोई सिचुएशन आपके साथ बार बार रिपीटेडली होती जा रही है, तो ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं
तो आपके साथ ऐसे ही कोई भी चीज़, कोई भी सिचुएशन, कोई भी पर्सन बिना किसी रीज़न के नहीं टकरा सकता। ये एक डिवाइनली गाइडेड जर्नी है जहाँ आप यू आर नॉट हियर टू वेस्ट योर टाइम। आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है उसमें माइंडफुली अवेयरनेस के साथ समझने की कोशिश करें कि ऐसा ये पर्सन या ये सिचुएशन मुझे क्या मैसेज देना चाहती है। अगर इस चीज़ को वाकई आपने सीरियसली समझ लिया तो आप एक बहुत बड़े ग्रोथ की तरफ, रास्ते की तरफ बढ़ चुके हैं। बिलीव मी, बीइंग अ ट्विन फ्लेम, every single thing that is happening in your life has some or the other reason to happen, and it is there to awaken you to something hidden inside you. आप जैसे जैसे इस बात को अप्लाई करते जाएंगे अपनी लाइफ में, अपने सिचुएशंस में, आपको इतना अमेजिंग फील होगा क्योंकि आपको अपने बारे में ऐसी चीज़ों का पता पड़ेगा जो आप आज से पहले कभी नहीं जानते थे। ये सब आपके हिडन ट्रेजर्स हैं जो ये सिचुएशन या ये लोग आपको ट्रिगर करके वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। एंड येस, वन मोर थिंग, कई बार ऐसा होता है कि हमें बार बार रियलाइज़ करवाया जाता है लोगों के द्वारा, सिचुएशंस के द्वारा कि हमें किस चीज़ को हील करना है, कौन सा इशू है, क्या शैडो साइड है हमारा, लेकिन फिर भी हम बिना किसी एक प्रॉपर वैलिड रीज़न के उसको डिले करने की आदत रखते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता है जहाँ हम चीज़ों को समझने के बाद भी उन्हें फेस नहीं करना चाहते। हम उन चीज़ों से भागते हैं, अपने शैडो साइड से भागते हैं, और इसी तरह से हमारी जर्नी और डिले होती जाती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फेस योर फियर्स। अनलेस एंड अनटिल यू विल फेस देम, यू विल नॉट नो योर ओन पावर्स। यू योर सेल्फ विल बी सरप्राइज दैट आपके पास इनर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ दी है डिवाइन ने कि आप हर सिचुएशन को फाइट कर सकते हैं। लेकिन उस स्ट्रेंथ तक, इनर स्ट्रेंथ तक पहुंचने के लिए आपको पहले अपने फियर्स को, अपने इश्यूज़ को फेस करना होगा। ऐसा अगर कोई सिचुएशन आपके साथ होता है तो आप इसमें जर्नलिंग का या पेन डाउन करने का सहारा ले सकते हैं। जो भी इमोशंस, फियर्स या जो भी चीज़ें, जो बातें आपके मन में चलती हैं उनको आप पेन डाउन करिए, थोड़ा टाइम निकालिए अपने लिए। और जब आप ये चीज़ें लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एक तरह का इमोशनल रिलीज़ भी होगा और साथ ही साथ आपको खुद से ही क्लैरिफिकेशन मिलेगा अपनी चीज़ों के प्रति। अपने खुद के सेल्फ के प्रति आप एक इनर नोइंग क्रिएट करेंगे और एक क्लैरिटी के साथ आप अपने आप से डील कर पाएंगे। जिस वक्त आप अपनी जर्नी को समझते हुए इस लेवल तक पहुंच जाते हैं जहां आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं, आपको क्लैरिटी मिलती है, कुछ गाइडेंस रिसीव होता है, तो आप 1% की एक स्टेबिलिटी, बैलेंस और पीस को एक्सपीरियंस ज़रूर करते हैं। डेफिनेटली इन चीज़ों का परसेंटेज इतना हाई नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये एक रीडिस्कवरिंग योरसेल्फ की जर्नी है जहां आप खुद को एक नए रूप में डिस्कवर करते हैं, अपने बेस्ट वर्जन में आने की भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं। जब आप नई नई चीज़ें इनकलकेट करते हैं अपने डेली रूटीन में तो आप पाते हैं कि कहीं ना कहीं आप खुद को इमोशनली बैलेंस करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है। बट अगेन डियर्स, क्योंकि ये जर्नी एक रोलर कोस्टर राइड की तरह होती है, आप इमोशनल स्टेबिलिटी को फील करते हुए कहीं ना कहीं फिर से कुछ ना कुछ आउटर ट्रिगर्स, इनर ट्रिगर्स एक्सपीरियंस ज़रूर करते हैं जहां आप इन स्टेबिलिटी या बैलेंस, पीस को लॉस्ट सा फिर से महसूस करने लगते हैं। और यही हो सकता है आपको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की बहुत इंटेंस याद आने लगे, एक पेन सा फील हो आपको। बट यहाँ ऐसी सिचुएशन से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अपनी किसी भी तरह की इम्बैलेंस्ड फीलिंग से प्लीज़ दूर न भागें। जो भी आप फील कर रहे हैं, कोई भी परेशानी, ट्रिगर, सिचुएशन, किसी भी पर्सन का आपको अच्छा बुरा कुछ भी बात अगर लगती भी है या फिर अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की बहुत याद भी आ रही है, तो ये सारी जो फीलिंग्स हैं इन्हें एम्ब्रेस करिए, इन्हें अपने प्रोसेस करिए अपने माइंड में। और आप कैसा फील कर रहे हैं, ये फीलिंग्स आपकी अपनी हैं। इन फीलिंग्स में बह जाने की बजाय आप एक सीयर के रूप में इन फीलिंग्स को एनालाइज करें, समझें और अपने आप को फिर उसी बात पर लेकर आएं कि आपको ये जर्नी क्यों मिली है, क्या रीज़न है कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपसे दूर हैं, क्या रीज़न है कि आपको ये अलग अलग तरह के ट्रिगर्स मिल रहे हैं।
ये सब कुछ आपकी ग्रोथ के लिए है। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपसे जुदा इसलिए हैं कि आप अपनी उन चीज़ों पर काम कर सकें जो आप हील करके उनके साथ वननेस में आ पाएंगे। एंड येस डियर्स, वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इस जर्नी की कि याद रखें, बिल्कुल याद रखें, कहीं नोट डाउन कर लें इस चीज़ को और हज़ारों बार इसे रिपीटेडली पढ़ते रहें कि आपके जीवन में अगर कोई भी मुश्किल आई है, परेशानी है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको आगे बढ़ाने के लिए आई है। जब आप अपनी जर्नी में इन चीज़ों को पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप पाएंगे कि यही चीज़ें, यही प्रॉब्लम्स, यही लोग आपके जीवन में एक स्टेपिंग स्टोन का काम करते हैं। इनका बहुत बड़ा रोल है आपको आपकी जर्नी में आगे बढ़ाने के। ये सारी दुख, तकलीफ, परेशानियाँ आपकी ग्रोथ का कारण बनती हैं। आप अपने हिडन पावर्स को जान पाते हैं। जब तक आप प्रेशराइज नहीं होंगे तो आप उन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करेंगे। दोस्तों, आपके साथ जो भी सिचुएशंस चल रही हैं उसमें पॉजिटिव बने रहना और उसमें अच्छाई देखने की कोशिश करना, अपने लिए उसमें क्या लेसन्स छुपे हैं उन बातों में, उन सिचुएशंस में, उससे लेकर के और अपने लेसन्स को लर्न करके आगे बढ़ना, यही इस जर्नी का मकसद है। लेकिन कई बार चलते चलते हम फिर भी सारी चीज़ें करते हुए भी एक थकावट सी महसूस करने लगते हैं। तो इस थकावट से भी ना घबराएं, अपनी जर्नी को ना रोकें, अपने इनर वर्क को ना छोड़ दें बीच में, क्योंकि ये चीज़ें एक पार्ट एंड पार्सल है इस जर्नी का। जब आप थका हुआ सा महसूस करें तो थोड़ा रिलैक्स करें, थोड़ा अपने आप के साथ टाइम बिताएं, चुप रहें, साइलेंस में आ जाएं, डिवाइन से अंदर ही अंदर कनेक्ट करें, अपने हायर सेल्फ से, अपने इनर सेल्फ से, इनर चाइल्ड से कनेक्ट करके खूब सारी बातें करें, पर्जिंग करें, रिलीज़ करें अपने इमोशंस को, फिर से अपनी एनर्जीज़ को गैदर करके और अपने इस डिवाइन रास्ते पे, स्पिरिचुअल जर्नी पे निकल जाएं। दोस्तों, और भी बहुत सारी बातें करनी है आपसे, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, अंत में बस यही कहना चाहती हूँ कि ये जो कुछ भी मैं यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ ये सब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे आधारित है। सो प्लीज़, आपसे जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं, आपको अच्छी लगती हैं, उसे पिक करें एंड अपनी ग्रोथ के लिए डेफिनेटली उन्हें अप्लाई करें। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उनका जवाब देने का। एक्चुअली बहुत डिस्क्रिप्टिव आंसर्स मैं लिख नहीं पाती हूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो फ्रेंड्स, थैंक यू so much for joining in. Stay happy, stay blessed.